ओम श्री परमात्मने नमः। तृतीय अध्याय। श्री भगवान गीता में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ये कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय है। इस अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। इस अध्याय में 43 श्लोक हैं। पहले 2 श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे कृष्ण, आप सबकी याचना सुनते हैं और पूरी भी करते हैं, अतः आप मेरी भी याचना सुनिए और मेरे संशय को भी दूर करिए। कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मैं ये नहीं स्पष्ट समझ पा रहा हूँ कि मुझे अपने कल्याण के लिए कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। तो फिर आगे भगवान बोलते हैं कि मनुष्य के द्वारा अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने से ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु को पाने के 3 रास्ते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन किसी भी मार्ग में साधक कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। कर्मयोग में कर्म करना आवश्यक है और निष्काम भाव से कर्म करना अति आवश्यक है। मनुष्यों में ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि बच्चों का पालन पोषण करना, व्यापार करना, नौकरी करना, अध्यापन करना आदि कर्म है। लेकिन खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना और चिंतन करना आदि को कर्म नहीं मानते, परंतु यह उनकी भारी भूल है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है और प्रकृति कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकती। जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति को उसके जागने से पूर्व ही जगा देने पर वो कहता है कि मुझे कच्ची नींद में जगा दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि सोते समय भी नींद के पकने की क्रिया हो रही थी। गीता जी मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से भोग भोगना और मन से उनके चिंतन से सुख लेना, दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन मन से भोगों के चिंतन का सुख लेने से हानि ज़्यादा है। जिस मनुष्य में अपने कल्याण की इच्छा हो, स्वभाव में उदारता हो और हृदय में करुणा हो, अर्थात दूसरों के सुख से प्रसन्न और दुख से दुखी हो जाए, ये 3 बातें होने पर मनुष्य कर्मयोग का अधिकारी हो जाता है। अर्थात कर्मयोग सुगमता से होने लग जाता है। लेकिन कर्मों में कामना, ममता व आसक्ति जैसे जहरीले पदार्थों को समाप्त करने की आज्ञा देते हैं। कर्मयोग में सभी कर्म दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए नहीं। लेकिन दूसरे कौन कौन हैं, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे संसार दूसरा है, वैसे ही हमारा शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को भी दूसरा ही समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए। शरीर को आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी न बनने देना शरीर की सेवा है। इंद्रियों को सांसारिक भोगों में न लगने देना इंद्रियों की सेवा है। मन को किसी का अहित सोचने में, विषयों के चिंतन में तथा व्यर्थ के चिंतन में न लगने देना मन की सेवा है। बुद्धि को दूसरों के कर्तव्य पर विचार न करने देना कि दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो ये बुद्धि की सेवा है। भगवान अर्जुन की सोच को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हें प्रजापति ब्रह्मा जी के वचनों से कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी प्रत्येक प्राणी को अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई है।
इसलिए दूसरों को सुख पहुंचाने की आज्ञा शास्त्र और समाज दोनों ही देते हैं। जैसे पिता के लिए तो ये विधान मिलता है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करे, लेकिन ये विधान कहीं भी नहीं मिलता है कि पुत्र से पिता सेवा ले ही। हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई, बहन आदि हैं, तो उनकी हमें सेवा करनी है। उन्हें सुख पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। उनसे अपने सुख की कोई आशा रखना या उन पर अपना अधिकार जमाना बहुत बड़ी भूल है। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं और कर्तव्यों का पालन नहीं करते। इसीलिए ब्रह्मा जी देवताओं को व मनुष्यों को यही उपदेश देते हैं कि एक दूसरे का हित करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये शरीर हमें माता पिता से मिला, उन्हीं के द्वारा पाला पोसा गया। विद्या गुरुजनों से मिली, देवताओं से कर्तव्य कर्म करने की सीख मिली, ऋषियों से ध्यान मिला, पितरों ने सुख सुविधा के उपाय बताए, पशु पक्षी वृक्ष लता आदि से अपने को दूसरों के सुख के लिए समर्पित कर देने की सीख मिली। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे जीवन यापन के लिए सामग्री, बल, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार, धन संपत्ति आदि सब दूसरों से ही मिली हुई है। इसलिए इन्हें दूसरों की सेवा में ही लगाना है। देवता अपने कर्तव्यों का पालन करते ही हैं, लेकिन यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं करता ही तो देवताओं में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सुनामी, भूकंप, दुर्भिक्ष आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। इसी संदर्भ में भगवान अपने लिए भी कहते हैं कि यदि मैं भी अपने कर्तव्य का पालन सावधानी पूर्वक ना करूं तो समस्त लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और ये भी कहते हैं कि मेरे लिए कोई कर्तव्य ना होने पर भी मैं केवल साधु पुरुषों का उद्धार, पापी का विनाश, धर्म की स्थापना आदि कर्म करने के लिए ही समय समय पर अवतार लेता हूँ। भगवान त्रिलोक में एक आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी को उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, संपत्ति, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है और यहाँ से जाने मतलब मृत्यु के पश्चात सभी सामग्री यहीं रह जाती है। लेकिन मनुष्य इन मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। इस भूल के कारण वो इन सब से बंध जाता है। तो इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुसरण ही श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाता है तो वो सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार मनुष्य में अपने हाथों से अपना मुख धोने पर ये भाव नहीं आता कि मैंने मुख के ऊपर कोई उपकार किया है, क्योंकि वो हाथ और मुख दोनों अपने ही मानता है। इसी प्रकार एक कर्मयोगी शरीर को संसार का ही अंग मानता है तो उसे उसकी सेवा पर अभिमान नहीं होता। कर्मयोग बहुत ही पुरातन योग है जिसका आश्रय लेकर राजा जनक जैसे अनेकों महापुरुष परमात्मा को प्राप्त कर चुके। भगवान कहते हैं कि जब तक मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं करेगा तब तक उसका जन्म मरण होना निश्चित है। जिस मनुष्य में भगवान के मत का
अनुसरण नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब वर्तमान में सत्संग आदि के प्रभाव से भगवान के मत का अनुसरण करके मुक्ति पा सकता है। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होता है और भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता से मिट जाता है। वेद व्यास जी ने पद्म पुराण में बहुत ही सुंदर बात कही कि धर्म का सार ये है कि जो कार्य हम अपने लिए नहीं चाहते वो कार्य दूसरों के लिए भी ना करें। कामनाएं जो संगत युक्त हैं, जिन्हें पूरा करने पर मनुष्य को दोष नहीं लगता, जैसे वो कामना जो वर्तमान में उत्पन्न हो, जैसे भूख लगने पर भोजन की कामना, वो कामना जिसकी पूर्ति की साधन सामग्री वर्तमान में उपलब्ध है, जिसकी पूर्ति किए बिना जीवित रहना असंभव है, और वो कामना जिसकी पूर्ति से अपना व दूसरों का कभी अहित ना हो। तो इन कामनाओं के अलावा कामना बंधन कारक हो जाती हैं। जब सिर्फ आवश्यक कामनाओं की पूर्ति की जाती है तो अनावश्यक कामनाओं के त्याग को बल मिलता है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि आवश्यक कामनाओं की पूर्ति का भी सुख लेने से फिर नई नई कामनाएं उत्पन्न होती रहेंगी, जिनका फिर कभी अंत नहीं होगा। मनुष्य को स्वर्गलोक की भी कामना नहीं करनी चाहिए। भगवान ने इस कामना को भी बंधन कारक ही माना है। एक बात और ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी सेवा करी गई है उस सेवक के हृदय में भी सेवा के भाव जागृत हो जाते हैं। लेकिन सेवा करते समय ऐसा भाव मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि दूसरे मुझे अच्छा कहें। यदि ये भाव आया तो भी उसे तुरंत मिटा देना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य की भोग संग्रह की कामना कभी पूरी नहीं होती। जितने भी भोग पदार्थ व धन उसे मिल जाते हैं उसकी भूख अर्थात उसकी दरिद्रता बढ़ती जाती है। वास्तव में उसकी दरिद्रता जब ही मिटती है जब वो धन का मोह और भोग पदार्थों का मोह अपनी विवेक बुद्धि के द्वारा छोड़ पाता है। किसी ने सही कहा है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन पति साह। इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि कर्मयोग के द्वारा ही इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, क्योंकि कर्मयोग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर दूसरों के लिए करता है। उसके पास जो समय सामग्री समझ और सामर्थ्य है वो सब अपनी नहीं है, मिली हुई है, बिछुड़ जाएगी, इसलिए वो उसे अपनी न मानकर निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा में ही लगा देता है। राधे राधे।